यहाँ पर मैं आज आपको जो वचन देने वाला हूँ, वो एक बड़ा विषय आपके लिए उत्पत्ति का वचन है, ताकि हम यहाँ से परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड से सीखें और बहुत आगे जाएं, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाएं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 चैप्टर, उसका 5 से लेकर 8 तक। बाइबल में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। हालेलुया। अब ये वचन जब हमने पढ़ा तो ऐसा क्यों हुआ, मनुष्यों में इतनी बुराई क्यों बढ़ गई? मोटा मोटा हम जानते पाप के कारण। कैसे? बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग मोटा मोटा कैसे जानते हैं? पाप के कारण। लेकिन आज इसका एक डीपली पॉइंट पकड़ेंगे, और ज्यादा डीपली, जिसे हम अपने फेथ को और पक्का बना सके परमेश्वर के साथ। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्यों के मन में निरंतर बुरा 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 ही चलता है, वो बुरा बुरा ही सोचते हैं हमेशा, और परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया, क्योंकि वो उनका उसका मन अति खेदित हुआ मनुष्यों से। क्योंकि परमेश्वर ने, तुम्हें ये समझ चाहिए कि मनुष्य को बनाया क्यों, परमेश्वर ने ये सृष्टि को क्यों बनाया। क्या मनुष्यों को धर्म करके बनाया, जात करके बनाया? नो, उसने तो मनुष्य करके बनाया। धर्म जात पात तो मनुष्यों ने बनाई, और इसीलिए वो लड़ मड़ रहे, सब कुछ गलत कर रहे, क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं है। लेकिन यहां पर इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अगर थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे, थोड़ा सा पीछे, तो बाइबल में लिखा होगा ऐसे करके, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, उन्हें जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। सुन ध्यान से, ये वचन को हम समझेंगे। अब यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है पृथ्वी के ऊपर। हम जानते हैं ये गड़बड़ होने का एक कारण था, वो था आदम और उसकी पत्नी का पाप। स्टार्ट तो वहां से आया। लेकिन इससे भी, ये यहां पर दो तरह की बात हो रही है, मनुष्यों की बेटियां और परमेश्वर के पुत्र, ऐसे करके बात हो रही ना। सारी पृथ्वी तो परमेश्वर की है, सारे इंसान तो परमेश्वर के। लेकिन ऐसे क्यों लिखा? बाइबल में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें उसकी रेवलेशंस को, उसको, उसकी अखंडता को समझना होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को आज ना समझ कर ही आगे पीछे, उनका फेथ आगे पीछे। क्योंकि जो तुम सुनोगे, सीखोगे, जो तुम्हें वचन की समझ होगी, तुम तो उसको वैसा विश्वास करोगे ना। अगर तुम्हें वो सही से नहीं पता वचन, तो तुम फिर गलत विश्वास करोगे, और गलत विश्वास का रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा। हालात होंगे, दुख होगा, क्लेश होगी, बीमारियां होंगी, परेशानी होगी। लेकिन जब आपको सही वचन समझ होगा, आपका विश्वास भी सही होगा, तो आपके रिजल्ट सही होंगे, अच्छे होंगे, बेटर होंगे और जबरदस्त होंगे फिर। लेकिन यहां पर एक्चुअली में ये वचन आपको समझने के लिए कि परमेश्वर के पुत्र एंड मनुष्यों की बेटियों के लिए, इसको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा आपको। ये वचन आपको मिलेगा 25-26 में, लेकिन मैं 26 पढ़ूंगा। बाइबल में ये लिखा, फिर आदम, जब कैन मर गया, कई चीजें हुई, सॉरी हाबिल मर गया, कैन ने मार दिया। उसके बाद क्या होता है ना, वो ओग ऐसे करके एक देश का नाम है, यहाँ पर शायद मेंशन है, मैं सही से बोल रहा हूँ पता नहीं, ओग क्या है, सॉरी नोद, कैसे नाम था उस देश का? नोद। तो वो भागा, फिर वहां उसने शादियां कर ली, बच्चे हुए, ऐसी चीजें कुछ, ठीक है, लिखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन जो तुम्हारे पास इतना शॉर्ट करके लिखा ना, शॉर्ट करके पढ़ने में दो दो क्या, 1 मिनट में पढ़ दूंगा, तो बड़ा शॉर्ट है ना ये। लेकिन ये हजारों साल का रिकॉर्ड है इन्हीं बातों के अंदर। कितना? अरे सैकड़ों सालों, हजारों चलो छोड़ो, सैकड़ों सालों, 200 साल, 300 साल, ऐसे रिकॉर्ड है।
लेकिन हमारे लिए तो ऐसे सीधा सा लिखा है। तो इस बीच में आना, आप जानते हो ना, जैसे आज आ, कितने साल है ये पृथ्वी, सॉरी देश आजाद हुआ? 70 साल हुए ना, लगभग 70 साल हम लो। आप जानो 70 साल पहले इंडिया की आबादी क्या थी? हमारे देश का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति लोगों को कहते थे 12 बच्चे पैदा करोगे तो आपको 25 एकड़ जमीन मिलेगी। इतनी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन आज तो इतनी बढ़ गई है। वो कहते कम करो ना बच्चे। लेकिन याद रखो 70 सालों में इतनी दुनिया बढ़ गई। तो वहां पर वो जिनकी उम्र 900 साल थी, 800 साल थी, 1000 साल थी, वहां क्या होगा सोचो आप। लेकिन हमारे लिए तो इतना नहीं लिखा, लेकिन आत्मा है हमारे पास समझने के लिए। क्या है हमारे पास? आत्मा, स्पिरिट है। अगर तुम्हें आत्मा में चलने आएगा तो तुम ये बातें समझोगे। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि आदम से और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, लेकिन उनसे एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था शेत। 26 में लिखा 4 का। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आदम से जो वंश परमेश्वर की इच्छा में चलने लगा, शेत के वंश से आगे आगे जितने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे उनको कहा जाता परमेश्वर के पुत्र। और जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चले उनको कहा जाता मनुष्य की बेटे बेटियां। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल का ये पॉइंट आप पकड़ो, कंफ्यूज ना हो जाओगे। यहाँ परमेश्वर के पुत्र किनको कहा? स्वर्गदूतों को तो नहीं कहा। कहा कहीं कहीं स्वर्गदूतों को भी थोड़ा बहुत कहा है, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा जो वचन चलने लगे। लिखा शेत से यहोवा के सामने आदम का वंश प्रार्थना करने लगा, उसकी इच्छा में चलने लगा। जो ज्ञान आदम को उसने दिया था उन बातों को वो मानने लगे, लेकिन जो नहीं मान रहे थे उनके लिए गड़बड़ हो रहा था बहुत, पृथ्वी के ऊपर जबरदस्त गड़बड़। और उस गड़बड़ का एक बड़ा कारण है, आज तुम्हें मैं समझाता हूं। यहां से हम पढ़ते हैं ये वचन 20 से पढ़ते हैं 4 का। ये वंश कैन से है, ठीक है ना। लिखा आदा ने जबाल को जन्म दिया, तब तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का परवर्तक हुआ। कौन हुआ? जबाल। जबाल से जो वंश पैदा हुआ कैन से, उसकी पत्नी से, वो जो पशुओं का पालन पोषण है उनका परवर्तक बना, मतलब उस काम को करने वाला एक्सपर्ट बना, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला, ठीक है। लेकिन उसके बाद और पढ़ते हैं, और उसके भाई का नाम जबूल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। अब यहां पर साज बजाने की टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाल ली है। अब यहां तुम्हें आज समझ आएगी जो मैं आज तुमको वचन देना चाहता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, इन लोगों ने साज बनाने की टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया, ढूंढा और बनाया, ठीक है। लेकिन बनाया तो ये जो बंदा है उस बिजनेस को बढ़ाने लगा, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड चंद लाइनों का है, लेकिन ये सालों सालों का रेशा है, 100 साल, 150 साल, 200 साल। तो सोचो उस समय कितना लंबा टाइम होता था। लेकिन आगे जाके और पढ़ते भाई, और आगे लिखा और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर हुआ क्या? यहां पर मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे थे, उस पर फेथ नहीं कर रहे थे। आप जानते हो जब आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, उस पर भरोसा नहीं करते, सारे काम उसको नहीं सौंपते, उस पर फेथ रखकर नहीं चलते, तब आपके अंदर कौन काम करता है? पाप। ये बात सीख लो, चाहे तुम बिलीवर भी हो। अगर तुम अपने सारे काम परमेश्वर के हाथ में देकर, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर कि मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर ये काम, ये बिजनेस, ये चीजें सब तेरी दया से तूने दिया है, ये तेरा श्रेष्ठ है, तू ही महान है, तू ही सच्चा, हमेशा उसके सामने जाना, परमेश्वर के सामने जाना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ये लोगों ने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई बुद्धि तो ऑलरेडी थी, मनुष्य कुछ भी कर सकता है पृथ्वी के ऊपर। आप जानते हो जो साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी, आप जानते हो साइंस परमेश्वर को नहीं मानती, बहुत सारी साइंस नहीं मानती। मैं एक रवीश कुमार इंडिया का
एक बहुत अच्छा टीवी एंकर है। मैं उसको लाइक करता था क्योंकि इस बार उसने बहुत सारी वीडियोस डाली, उसकी मैंने देखी, बीजेपी की, देश के लिए। वो एक सच्चा पत्रकार था। तो मैं सच्चे इंसानों को प्यार करता हूं तो सबको हूं, लेकिन सच्चे से तो ज्यादा होता ही है। परमेश्वर भी उससे करता है, झूठों से वो भी नहीं करता। लेकिन हम प्रार्थना जरूर करते हैं झूठों के लिए, गलतों के लिए भी, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर जाए, इनकी बुद्धि खोल, ये बचाए जाए, नाश ना हो। लेकिन ये चीज सीख लो आप लोग। एक गोरा है, मैं भूल गया, मैं थोड़ा सा अगर सर्च करता तो उसका नाम लाता, उसकी फोटो लाता, लेकिन मैंने ये अचानक से, मुझे पता नहीं था कि ये बात मैं आपको दूंगा आज। वो एक गोरा है जिसने ईश्वर भगवान नाम की चीज को नहीं माना। वो पूरी तरह, उसने क्यों नहीं माना? क्योंकि डॉक्टरों ने उसको चंद समय के लिए कहा था ये मर जाएगा, लेकिन उसने साबित कर दिया कि मनुष्य मनुष्य है। अगर वो कुछ भी ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। वो बड़ा लंबा जिया, मतलब जो उसने पता नहीं 15-18 साल की उम्र में मरना था, वो 20 साल नहीं, सॉरी, पता नहीं 80 साल तक जिंदा रहा। वो भी बिना किसी हाथ पांव चलते। एक जबरदस्त साइंटिस्ट भी वो बना, बस मुंह से काम करता था वो। एक मैंने दिखाया था पिछले वाले दिनों में, ये वो नहीं है, ये अलग है। संडे इसका दोबारा जिक्र करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसको उसने, रवीश कुमार ने बताया, आप जानते हो, इसने जिंदगी बताया कि कैसे जी सकते हैं मनुष्य अगर जो ठाने। लेकिन वीर रवीश कुमार ने भी कहा कि मैं भी किसी भगवान गॉड है इस विषय में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कर्म के ऊपर, अच्छे कर्म के ऊपर। तुम जो अच्छा करोगे वो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, उसने ये बस कहा। लेकिन ये बात याद रख लो, जो लोग हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते वो घमंड में आ जाते। इसलिए तुम्हें अपने कर्म पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी टैलेंट पर नहीं, तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं, वो है सब कुछ, वो जिसने मुझे बनाया, उसने शरीर दिया, उसने सांस दी, उसने मुझे बनाया है। अगर तुम ये सोचकर चलोगे तो तुम्हारे अंदर पाप काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग, आपने, मैंने पढ़कर सुनाया कि कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, उस जमाने की टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी से बढ़ने से कई तरह के बिजनेस, कई तरह की चीजें क्रिएट हो रही थी। वो कह रहे थे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर क्यों? क्योंकि वो इतने पाप में बढ़ गए, इतना व्यभिचार बढ़ गया उस जमाने में। इतना पाप बढ़ गया था कि बेटा माँ को पकड़कर व्यभिचार कर रहा, बहनों को पकड़ कर, इतनी गंदगी बढ़ रही थी, क्योंकि शैतान अपनी यूज कर रहा था। क्योंकि वो घमंड में आ गया, अपनी बुद्धि में आ गया, अपने आप में मान करने लगे कि हम खुश हैं। इसीलिए आज भी जो लोग परमेश्वर के साथ हैं लेकिन अपना सारा श्रेष्ठ परमेश्वर को नहीं देते, वो फंसते हैं। लेकिन बाइबल में वो प्रश्न क्यों आया, या नूह के समय में एक टाइम में सारी दुनिया नष्ट क्यों हो गई? उसका कारण था उनका खतरनाक पाप, गंदा जीवन। सिर्फ शेत से आगे जो वंश बढ़ा, नूह पैदा हुआ शेत के लाइन से, और उसके बेटे बस वो बचाए गए, उनकी बहुएं बचाई गई। लेकिन बाकी सारा संसार क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन इसीलिए तुम्हें ये बातों को समझना होगा, क्योंकि जब तुम नीति वचन 4 अध्याय पढ़ते हो, वहां पर आप जानते हो नीति वचन में आ, एक जगह पर परमेश्वर ने कहा, ऐसे लिखा, तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, वरन सारे मन से यहोवा पर क्या रखना? भरोसा रखना, तब तुम्हारे लिए वो क्या निकालेगा? सीधा मार्ग। अब ये समझना होगा तुम्हें कि हमारा बुद्धि, बुद्धि मतलब शारीरिक जीवन। आप जानते हो ना, बाइबल के अंदर शारीरिक जीवन के ऊपर बड़ा लिखा हुआ है। ये जो आप आदि संगति खत्म होने के बाद यहां आते हो, ये भी तुम्हारा शारीरिक जीवन। अगर आत्मिक हो तो आप संगति शुरू होने से पहले आकर बैठ जाओ, क्योंकि आत्मिक जन हमेशा आत्मा की चीजें जबरदस्त रीति से करता है। कितना आप सुनते हो, कितना सुनते रहते हो। आप जानते हो ना, बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण। आप जानते हो आपके लिए इतना बड़ा लाभ है खुदा के पास, आप इतना लाभ क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपका शरीर आपको वो करने नहीं देता। आपका शरीर कभी ये चीज, वो चीज, गलत चीज, आप हमेशा कुछ ना कुछ उसके वचन से बाहर रहते हो, उसके वचनों से बाहर जिंदगी जीते रहते हो, और फिर मन खराब करते हो। फिर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतना बड़े ज्ञान की मिनिस्ट्री, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो सर्वशक्ति, तुम जहां आए हो ना, मैं ये दावा करता हूं दुनिया की सबसे ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है ये। मैं ये दावा करता हूं, मैं हक से करता हूं।
और भी है, वो भी करें, अच्छा है। लेकिन मैं, जो खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री दी, जो मैं काम करता हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए ये दावा करता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेस मिनिस्ट्री है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ वो लोग आ रहे हैं जो दुनिया में, पहले संसार में, और फिर जो समझ सकते हैं कि इनसे ऊपर कहीं से भला नहीं हो सकता, पर चर्च में आकर, वहां जाकर भी लोगों ने सब कुछ कर लिया जो करना था। तो फिर हम जब बताते हैं उन्हें राइट चीजें, फिर देखते हो या नहीं देखते गवाहियां, फिर देखते हो या नहीं देखते हो पावर। तो जब वो लोग वो चीज पकड़ रहे तो आप भी अपना ध्यान दो, आप भी पकड़ो करना क्या है, कहां क्या करना है, कहां बात पकड़नी है। ये बड़ा आपके लिए विषय है। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने हमें वचन दिया? वचन देने का मतलब हम अपने आप को ठीक करें। वचन सुनने का मतलब अपने आप को सही करना परमेश्वर के साथ। आप जानते हो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपके बच्चे होते हैं, जैसे आप बच्चे को बुलाओ तो वो जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जबकि वो सुन रहा है, आप बुला रहे हो, लेकिन वो सुन रहा है, लेकिन आपकी बात को वो मान नहीं रहा है। इसको इसको कहते हैं, वो आपकी बात को, वचन को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है, आपकी बात को वो मान नहीं रहा। आप जानते ना, कभी कभी आप बच्चों को बोलते इधर आ, इधर आ, वो आता नहीं, अपनी मर्जी करता है, उसकी समझ में ही इतनी समझ है। लेकिन जब तुम भी ऐसा करते हो, सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो, लेकिन जो तुम सुन रहे हो, क्या परमेश्वर बात करे, कितने लाभ की बात करें, कितनी सामर्थ की बात करें। अभी आज आपने इतनी जबरदस्त गवाहियों को सुन रहे थे, कैसे लोगों के जीवन बदले, कैसे आशीष आई, कितना तुम्हें उसने पकड़ा। तुम घर जाओ, फिर बैठो, फिर ये पाठ निकालो, मेरे वचन का पाठ निकालो, उन गवाहियों को सुनो, अच्छा धन्यवाद प्रभु। अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ, क्योंकि आपका सारा हल परमेश्वर के साथ है ना। अपनी बुद्धि सोच से तो कोई हल नहीं है, मन खराब करने से हल नहीं है, इधर उधर दिमाग रखने में भी कोई हल नहीं है। जो हल है वो खुदा के साथ है। तो फिर टाइम को खराब, आप जानते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आपको पता होता है डॉक्टर से टेस्ट कराने हैं, फिर आपका टेस्ट होता है, फिर आपको वो मेडिसिन देता है लाखों रुपए की, जब लेते रहते लाखों में भी पहुंच जाता धीरे धीरे। लेकिन याद रखो, आप तुरंत क्यों वो दवाई खाते हो? क्योंकि वहां आपका शारीरिक दिमाग काम कर रहा है, ये खानी पड़ेगी, फटाफट खाते हो, ध्यान रखकर खाते हो, सुबह दोपहर शाम, कब पीली लाल नीली गोली हरी पीली जो भी पीने वाली खाने वाली, कब खानी, खाने से पहले, खाने से बाद, क्या करना, कैसे खानी, कुछ से पानी से खानी, उसको इतना ध्यान देते हो शारीरिक रूप में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तब मेरा भला होगा। शारीरिक रूप में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि मेरा भला तब होगा जब मैं ये करूंगा, लेकिन आत्मिक रूप में तुम्हारे सामने सब हो रहा है, सब काम हो रहे, सब गवाहियां हो रही, बड़े काम हो रहे। मैं मास प्रेयर कर रहा हूं, लोग हील हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग हील हो रहे, और तुम शरीर में क्या करो? वो भागकर वो लंगर की लाइन में लगे हो, वो भागकर वो सुसु करने जा रहे हो। मतलब आप अपने दिमाग को सेट करो। कितनों को बात समझ आ रही? किसको सेट करना है? क्योंकि तुम्हें ठीक कोई नहीं कर सकता, तुम खुद कर सकते अपने आप को ध्यान देकर। आप जानते हो मैं अगुआ हूं, आज भी मैं इस चीज में लगा हूं। मैं कल प्रार्थना में फिर से परमेश्वर के पास जा रहा था और बुद्धि के लिए, जबकि मेरे पास कितनी है, मैं और के लिए जा रहा था, मैं और परमेश्वर के सामने की बातों के लिए जा रहा था। ये बात परमेश्वर, ये बात, ये बात, ये बात परमेश्वर, मैं अपने आप को और सुधारने के लिए, और इंप्रूव करने के लिए, और आत्मा में बढ़ाने के लिए, और उसकी इच्छा में अच्छे से चलने के लिए खुदा के सामने जा रहा था। सोचो, एक अगुआ ऐसा कर रहा है तो बलीवर को कितना ध्यान देने की जरूरत है। बलीवर सोचता है, उसके दिमाग में सिंपल, मैं विश्वास करता हूं, मैं संगति में आया हूं, मैं संगति में आया था, जाया था, आया था, गया था, आया था, गया था, आया था, आज जी विश्वास किया है, ये वो, बस इतना सा दिमाग से वो सोचता है, बस सेट है, बस वो भी डाउट में है, कोई राइट नहीं है। आप जानते हो जब एक भला परमेश्वर का जन, एक अच्छे मन वाला, उसकी ले हैंड भी ना हो, उसकी मीटिंग भी ना हो, लेकिन वो मन नहीं खराब करता, वो जबरदस्त बरकत पाता है यीशु मसीह के नाम। जबकि ये मिनिस्ट्री में होती है मीटिंग, सबको पता होती, लेकिन आप एक बात याद रखना, जब आप मुझसे नॉर्मल हो जाओगे, ज्यादा मीटिंग करोगे, मुझसे नॉर्मल होगा, तुम्हारा कभी भला नहीं हो। मेरे से ज्यादा नेड़ता मत बनाना, परमेश्वर से बनाओ, मेरे से ना बनाना। मैं ये आपको राइट चीज बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप, क्योंकि शरीर में होंगे तो आप एक दो बार तीन बार मिले, धीरे धीरे आपका मन नॉर्मल हो जाएगा मेरे प्रति। इससे अच्छा आप उतना ही मिलो, उतनी लैंड कराओ जिससे तुम्हारा विश्वास सही बना रहे, ताकि तुम बहुत आगे जाओ यीशु मसीह। ये बात को पकड़ कर रखो।
तो इसीलिए आज ये वचन आपके लिए बड़ा गहरा है, जो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हमारा शारीरिक मन परमेश्वर की बात को अच्छे से नहीं मानता। तुम्हें इसके लिए प्रेम में जाना होगा, तुम इसके लिए प्रेयर कर सकते हो। आप जानते हो वो भाई जिसको वो इतना बड़ा परमेश्वर ने घर दिया आज, और उसके बाद वो घर के बाद वो तो 3-3 हजार दिहाड़ी बन रही मैकेनिक है वो ट्रकों का, इतनी शांति इतनी बरकत क्यों आई उसके पास? वो सब कुछ होने का कारण था उसकी पकड़, उसका ध्यान। उसने कहा मैंने संगति सॉरी अपनी शॉप बंद कर दी, संडे मीटिंग लेना शुरू किया, जो जो आप सिखाते थे उसको ध्यान देना शुरू किया, उन वचनों को मानना शुरू किया, उन बात को ध्यान देना शुरू किया, और जैसा करना शुरू किया जबरदस्त बरकत उसको आई। आप जानते हो बाइबल में दो मनुष्य, एक अब्राहम एक लूत, दोनों इंसान, दोनों परमेश्वर के दास, ठीक है। जब आप बाइबल पढ़ोगे उनकी जिंदगी के बारे में, तो आपको बड़ा एक विषय यहां समझ आएगा उनकी जिंदगी से, ठीक है। ये क्या विषय है? अब लूत भी बाइबल में लिखा धर्मी है और अब्राहम भी धर्मी है, दोनों धर्मी है। धर्मी क्यों है? क्योंकि दोनों परमेश्वर पर विश्वास करती, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर विश्वास ना करना, ये एक अच्छा विषय आपके लिए, ये आपके लिए एक राइट विषय कि आप अब परमेश्वर के साथ जीवित जिसने दुनिया रची। लेकिन साथ साथ ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास के साथ साथ आज्ञाओं में, उसके वचन में तुम्हें कैसे मन से चलना है। शरीर के काम क्या है, शरीर के जीवन की चीजें क्या है, और आत्मा की चीजें क्या है, आत्मा का मन क्या है, आत्मा से चलना क्या है, ये बड़ा विषय है। लेकिन यहां पर ये दोनों थे, लेकिन बाइबल कहती है जो लूत था, क्योंकि अब्राहम का मन साफ था, अब्राहम ज्यादा अशिष्ट हो रहा था परमेश्वर से। हालेलुया। शास्त्र तुम भी करते हो, इधर भी कई मैकेनिक होंगे, कारों के हो सकते हैं, वो मोटरसाइकिल के हो सकते हैं मैकेनिक, बड़ी गाड़ियों के हो सकते हैं, लेकिन उस बंदे को आशीष ज्यादा मिली, गुट्ठी बन गई, बरकत आ रही, उसने ध्यान दिया। मैकेनिक तो और भी हो सकते, लेकिन यहां पर अब अब्राहम ज्यादा अशिष्ट क्यों हो रहा था? वो दिल छोटी छोटी बात पर परमेश्वर की इच्छा टूट ना जाए, उस पर इतना फोकस बना रहा था, ध्यान बना रहा था, और हर बात में नियम में पक्का और रखा रहा था। इसलिए बाइबल कहती है वो ज्यादा अशिष्ट हुआ। लेकिन याद रखो लूत क्या कर रहा, क्योंकि दोनों इकट्ठे निकले थे, तो बिजनेस साथ साथ ही था और अलग भी था और साथ भी था, मतलब जैसे पास पास ये कुछ चीजें वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत लेन देन भी था। लेकिन लूत क्या करता था, कुछ ना कुछ अपने नौकरों के बीच में अब्राहम की कुछ ना कुछ बुराइयां कर रहा था, अब्राहम के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता रहा था, नहीं इतना ही मेरे पास होता है, ये गड़बड़ करता है, इसने ये किया वो किया। अब शरीर की चीजें कर रहा था, जिससे क्या हुआ एक दिन, अगर हम 13 की 7 पढ़े तो बाइबल में लिखा, ये उत्पत्ति की बात है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां बोलो और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और फ्रीजी लोग उस देश में रहते थे। लेकिन उससे बाद क्या होता है, अब्राहम और उसके झगड़ों के नौकरों के बीच में जब झगड़ा होता है काफी ज्यादा, कई बातों को लेकर, क्यों होता है झगड़ा? होता ही ना अगर वो राइट चीज, अब्राहम तो राइट चीज कर रहा था लेकिन लूत नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो अलग होने की बात आती है कि तू इधर अलग हो जा, मैं अपना अलग हो जाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा ये झगड़ा रगड़ा बढ़े ना। लेकिन यहां पर 9 में लिखा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब्राहम ये बात कर रहा है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये वचन बड़ा खास है आप लोगों के, जो मैंने अभी तुम्हें वचन पढ़ाया तुम्हें नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसका रेवलेशन आपके लिए बड़ा है। अब यहां पर विषय क्या है, अब्राहम अच्छे मन से ये बात कर रहा है कि देख ये सारा देश पड़ा है खुला मैदान, तू अगर दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं, चॉइस तेरे ऊपर है। लूत, अब लूत राइट डायरेक्शन में नहीं है, बुद्धि में, इसीलिए वो वो एक समय का सारा संसार पानी में डूबकर मरा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, काम बढ़ गया,
सब कुछ बढ़ रहा था, आशीष तो उन पर भी काम कर रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी उनके पास आ रहा था उसका आदर परमेश्वर को नहीं दे रही थी, श्रेष्ठ नहीं दे रही थी। जब मनुष्य अपने पर घमंड करेगा कि मैंने कमाया, बहुत सारे लोग, मैं किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया आपने। आप पर अनुग्रह है परमेश्वर का, आप बस उनका अनुग्रह पकड़ कर चलो। अनुग्रह, क्योंकि शरीर किसका है, सांस किसकी है, जीवन किसका है, उसके दिए हुए जीवन से अगर तूने कुछ किया है तो अपने आप को श्रेष्ठ देते हो, खुदा को श्रेष्ठ दो। जब उसको श्रेष्ठ दोगे तो तुम बचे रहोगे पाप से, घमंड से, दुष्ट की जुक्तियों से। जब एक मनुष्य अपने आप को कुछ समझने लगता है फिर वो फंसता है। ओ गुड़िया बैठ जा आराम से, दूसरों को डिस्टर्ब ना कर, तुझे देखकर कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपनी चुन्नी चन्नी को सही से रख, आराम से बैठ, क्योंकि तेरे से दूसरे लोग तुझे देख रहे हैं, जो शरीर में वो देखेंगे गड़बड़ होगी। अपना ध्यान दो, सुनो तो देखो ध्यान से, अभी कितनों को मेरी बात समझ आ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये विषय है कि यहां पर अब डिसीजन लेना था लूत ने सही दिशा का। अब्राहम ने तो उसे बोल दिया तेरे ऊपर है, तू चूज कर, चॉइस तेरी है किस दिशा में जाना तूने, अगर तू इस दिशा में जाएगा तो मैं इस दिशा में। लेकिन जब बंदा शरीर में होता तो उसकी दिशा भी गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी? जब आप शरीर में होंगे आपकी दिशा भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपका जैसे वो लोग कहते हैं ना, जैसे मैं इतना ब्लेस हूं, आज तक जब से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैंने जिस काम को हाथ लगाया या काम शुरू किया ना, ना तो उसमें पैसा खत्म हुआ, ना कभी मुझे कभी प्रॉब्लम आई है। ये सीख लो, हमारी टीम को पता। मेरे हाथों में इतनी आशीष है। जब बच्चे जो सेवा करते हैं ना, कुछ बच्चे उन्हें ब्लेसिंग मतलब सैलरी देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं पापा ये आपने हाथ से दो, क्योंकि मेरे हाथ से दिए हुए पैसे भी ना इतनी बरकत उनके लिए होती है, क्योंकि मैं दिल से देता हूँ। आप जानते हैं मैं ठेकेदार था तो मैं अपनी लेबर को पहले देता था। कुछ लोग ठेकेदार होते पहले लेबर को, कभी उसका मान लो 5,000 बना, उसको 2 दे दिया, फिर 1,000, वो बेचारा कलप रहा है। मैं ऐसा बंदा था, 5,000 उसका बना, वो कहता 500 और, मैं कहा ये ले, तेरे से तो मुझको आ रहे, तेरे से तो मैं, मेरा चल रहा है काम, तो मैं तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। मैं तो खुशी से देता था। तो उस समय भी लोगों को बड़ी बरकत थी जो मेरे साथ काम करते थे, क्योंकि मैं यीशु में तो था उस समय भी। इतनी बरकत थी, मैं दिल से करता था ये काम। लोग कुड़कुड़ करते हैं, लोग जैसे आपके घर में कोई सामान देने आया या दूध आया, दूध के पैसे देने हैं, आकाला जी पर वो देने हैं तो अभी दे दो उसको, कल क्यों आ रही, परसों को आ रही, चौथ को आ रही। कितनों को बात समझ आ रही? चौथ में वो तुझे बढ़ जाएंगे, मतलब 3,000 देना तो वो 35 हो जाएगा 4 दिन के बाद आपका, बोलो हो जाएगा। तो फिर अपने आप को राइट करो। तो मैं ऐसी ब्लेसिंग है मेरे हाथ में, जब हम राइट दिशा में, राइट आत्मा से चलते हैं तो फिर ऐसे बरकत का जीवन आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बाइबल ये कहती है लूत ने जो दिशा चुनी वो सदोम और अमोरा की तराई की ओर गया, और वो देश बड़ा क्रूर और व्यभिचारी और बहुत वहां पापी लोग थे, गलत लोग, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। एक दिन उस दिशा में जाने की वजह से ना तो वो बढ़ पाया। एक दिन वो सदोम और मोरा नष्ट होता है और अपनी पत्नी को, बहुत सारा अपना पैसा चीजों को खोता है, नाश नाश होता है, बहुत लॉस खाता है। कौन? लूत। लेकिन जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, जब जब इतना वहां, मतलब इतना ये बात की बात है, उससे पहले भी लूत के साथ क्या होता है, सदोम और अमोरा के देश के 4-5 राजे और दूसरे राजे, 4-5 राजे आपस में युद्ध करते हैं। तो सदोम और अमोरा के राजे हार जाते हैं, दूसरे राजे उन्हें जीत लेते हैं। उसके बाद वो लूत, उसके सारा धन दौलत, उसकी पत्नी बच्चे सबको बंदी बनाते हैं। आप जानते हैं जब बंदी बनाते हैं, ये बात किसको पता चलती है? अब्राहम को। तो अब्राहम वहां क्या करता है, एक वचन पढ़ता हूं, ठीक है? ये वचन हमें मिलेगा 14 का 14 उत्पत्ति। ये सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षक, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों से अलग अलग दल बांधकर
रात को उस पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के ऊपर की ओर है उसका पीछा किया और वह सारे धन को और अपनी भतीजे लूत और उसके धन को, बाइबल में लिखा और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा, मतलब लौटा लाया। अब वो 4 राजा और 5 राजों की संपत्ति और उनकी भी सेना और ये 318 लोग, सोच कर देखो इनके साथ कौन है। एक 4 राजे और 5 राजे हार के उनकी भी सेना, लाखों लोग और ये 318, लेकिन इनके साथ कौन है। ये पॉसिबल कैसे हुआ उन्हें जीतना, कैसे अपने भतीजे को छुड़ा लाया भाई, क्यों लूत का सब कुछ नाश हो गया, क्योंकि शारीरिक दशा। ये बात आज आपको सीखनी है कि हमारा सब कुछ परमेश्वर के साथ, पहला स्थान पहला दर्जा किसको हमने देना है, सिर्फ परमेश्वर को देना है। किसको देना हमने, क्योंकि एक बात याद रख लो आप सारे लोग, आपकी बुद्धि आपकी समझ से कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं, उससे हम फंसेंगे। बाइबल में आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ोगे, फंसोगे। आप जानते हो जब यहोशू मूसा की जगह पर परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने उसे एक देश देने के लिए कहा और कहा मैं तुम्हें देता हूं, वो देश तुम लोगों को देता हूं। लेकिन उस देश को लेने के लिए बीच में एक नदी है, बहुत बड़ी नदी। आप जानते हो उस समय यहोशू को परमेश्वर ने जो जो वर्ड दिया, बाइबल में लिखा उस सवेरे तड़के उठकर तैयारी से उसके वचन को क्या कर रहा था। और उस टाइम जो जो भी वाचा थी, उस टाइम जो जो जैसे वो क्या कहते हैं वाचा का संदूक, उसके साथ जो भी नियम थे उसको उसने बड़ी मन से किया, बड़े मन से किया, बड़े दिल से किया। आप जानते हो बाइबल ये कहती इतने